फिलहाल सीधा रुख करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त राजस्थान को नई सौगात दे रहे हैं, सुनते हैं। बड़ी समस्या ये थी कि देश का हेल्थ सिस्टम बहुत ही अधिक टुकड़ों में बटा हुआ था। अलग अलग राज्यों के मेडिकल सिस्टम में राष्ट्रीय स्तर पर कनेक्टिविटी और कलेक्टिव अप्रोच का अभाव था। भारत जैसे देश में जहां बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं राज्य की राजधानियां या कुछ मेट्रो सिटी तक ही सीमित थी, जहां गरीब परिवार रोजगार के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य जाते हैं, वहां राज्य की सीमाओं तक सिमटी स्वास्थ्य योजनाओं से बहुत लाभ नहीं हो पा रहा था। इसी प्रकार प्राइमरी हेल्थ केयर और बड़े अस्पतालों में भी एक बहुत बड़ा गैप नजर आता था। हमारी पारंपरिक चिकित्सा पद्धति और आधुनिक चिकित्सा मेल की कमी थी। गवर्नेंस की इन कमियों को दूर किया जाना बहुत जरूरी था। देश के स्वास्थ्य सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमने एक राष्ट्रीय अप्रोच, एक नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति पर काम किया। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर आयुष्मान भारत और अब आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन तक ऐसे अनेक प्रयास इसी का हिस्सा है। आयुष्मान भारत योजना से ही अभी तक राजस्थान के लगभग 3.5 लाख लोगों का मुफ्त इलाज हो चुका है। गांव देहात में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने वाले लगभग 2,500 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर आज राजस्थान में काम करना शुरू कर चुके हैं। सरकार का जोर प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर भी है। हमने नया आयुष मंत्रालय तो बनाया ही है। आयुर्वेद और योग को भी निरंतर बढ़ावा दे रहे हैं। भाई और बहनों, एक और बड़ी समस्या मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण की धीमी गति की भी रही है। चाहे एम्स हो, मेडिकल कॉलेज हो या फिर एम्स जैसे सुपर स्पेशलिटी अस्पताल हो, इनका नेटवर्क देश के कोने कोने तक तेजी से फैलाना बहुत जरूरी है। आज हम संतोष के साथ कह सकते हैं कि 6 एम्स से आगे बढ़कर आज भारत 22 से ज्यादा एम्स के सशक्त नेटवर्क की तरफ बढ़ रहा है। इन 6-7 सालों में 170 से अधिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। राजस्थान के लिए नई सौगात, नए मेडिकल कॉलेज के तौर पर। वक्त छोटे से ब्रेक का यहां पर हो गया है, लौटेंगे। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त लाइव संबोधित कर रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत है। राजस्थान को क्या कुछ नई सौगात दी जा रही है, सीधा सुनेंगे। आजादी के इस अमृत काल में उच्च स्तर का कौशल न सिर्फ भारत की ताकत बढ़ाएगा, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सिद्ध करने में भी बड़ी भूमिका निभाएगा। सबसे तेजी से विकसित हो रहे उद्योगों में से एक पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के लिए स्किल्ड मैन पावर आज की आवश्यकता है। राजस्थान का नया इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी इस क्षेत्र में हर साल सैकड़ों युवाओं को नई संभावनाओं से जोड़ेगा। पेट्रोकेमिकल्स का उपयोग आजकल एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से लेकर
जीवन के अनेक हिस्सों में बढ़ रहा है। इसलिए स्किल युवाओं के लिए आने वाले वर्षों में रोजगार के अनेक अवसर बनने वाले हैं। साथियों, आज जब हम इस पेट्रोकेमिकल संस्थान का उद्घाटन कर रहे हैं तो मुझे 13-14 साल पहले के वो दिन भी याद आ रहे हैं जब गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात में हमने पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी के आइडिया पर काम शुरू किया था। तब कुछ लोग इस आइडिया पर हंसते थे कि आखिर इस यूनिवर्सिटी की जरूरत क्या है, यह क्या कर पाएगी, इसमें पढ़ने के लिए छात्र छात्राएं कहां से आएंगे। लेकिन हमने इस आइडिया को ड्रॉप नहीं किया। राजधानी गांधीनगर में जमीन तलाशी गई और फिर पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी पीडीपीयू इसकी शुरुआत हुई। बहुत ही कम समय में पीडीपीयू ने दिखा दिया है कि उसका सामर्थ्य क्या है। पूरे देश के विद्यार्थियों में वहां पढ़ने की होड़ लग गई। अब इस यूनिवर्सिटी के विजन का और विस्तार हो चुका है। अब ये पंडित दीनदयाल एनर्जी यूनिवर्सिटी पीडीईयू के रूप में जानी जाती है। इसी तरह के संस्थान अब भारत के युवाओं को क्लीन एनर्जी के लिए, इनोवेटिव सॉल्यूशंस के लिए आविष्कार का मार्ग दिखा रहे हैं, उनकी एक्सपर्टीज बढ़ा रहे हैं। साथियों, बाड़मेर में राजस्थान रिफाइनरी प्रोजेक्ट पर भी तेजी से काम जारी है। इस प्रोजेक्ट पर 70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया जा रहा है। इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी से पढ़कर निकलने वाले प्रोफेशनल्स के लिए ये प्रोजेक्ट बहुत से नए मौके बनाएगा। राजस्थान में जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का काम हो रहा है, उसमें भी युवाओं के लिए बहुत संभावनाएं हैं। 2014 तक राजस्थान के सिर्फ एक शहर में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन की मंजूरी थी। आज राजस्थान के 17 जिले सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के लिए अधिकृत किए जा चुके हैं। आने वाले वर्षों में राज्य के हर जिले में पाइप से गैस पहुंचाने का नेटवर्क होगा। भाइयों और बहनों, राजस्थान का एक बड़ा हिस्सा रेगिस्तानी तो है ही, सीमावर्ती भी है। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण हमारी माताएं बहनें बहुत सी चुनौतियों का सामना करती रही है। अनेक वर्षों तक मैं राजस्थान के दूर दराज के क्षेत्रों में आता जाता रहा। मैंने देखा है कि शौचालय, बिजली और गैस कनेक्शन के अभाव में माताओं बहनों को कितनी मुश्किलें आती थी। आज गरीब से गरीब के घर शौचालय, बिजली और गैस का कनेक्शन पहुंचने से जीवन बहुत आसान हुआ है। पीने का पानी तो राजस्थान में एक प्रकार से आए दिन माताओं बहनों के धैर्य की परीक्षा लेता है। आज जल जीवन मिशन के तहत राजस्थान के 21 लाख से अधिक परिवारों को पाइप से पानी पहुंचना शुरू हुआ है। हर घर जल अभियान राजस्थान की माताओं, बहनों, बेटियों के पैरों में जो सालों साल छाले पड़ते हैं, उन पर मरहम लगाने का एक छोटा पर ईमानदार प्रयास है। साथियों, राजस्थान का विकास भारत के विकास को भी गति देता है। जब राजस्थान के लोगों को गरीब की, मध्यम वर्ग की सहूलियत बढ़ती है,
उनकी ईज ऑफ लिविंग बढ़ती है तो मुझे भी संतोष होता है। बीते 6-7 वर्षों में केंद्र की आवास योजनाओं के माध्यम से राजस्थान में गरीबों के लिए 13 लाख से अधिक पक्के घर बनाए गए हैं। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत राजस्थान के 74 लाख से ज्यादा किसान परिवारों के बैंक खाते में लगभग 11,000 करोड़ रुपए सीधे किसान के खाते में ट्रांसफर हुए हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत राज्य के किसानों को 15,000 करोड़ रुपए से अधिक का क्लेम भी दिया गया है। साथियों, बॉर्डर स्टेट होने के नाते कनेक्टिविटी और बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट को प्राथमिकता का लाभ भी राजस्थान को मिल रहा है। नेशनल हाईवे का निर्माण हो, नई रेलवे लाइनों का काम हो, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन हो, दर्जनों प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम जारी है। देश के रेलवे को ट्रांसफॉर्म करने जा रहे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का भी बड़ा हिस्सा राजस्थान से और गुजरात से है। इसका काम भी नए रोजगार की अनेक संभावनाएं बना रहा है। भाइयों और बहनों, राजस्थान का सामर्थ्य पूरे देश को प्रेरणा देता है। हमें राजस्थान के सामर्थ्य को भी बढ़ाना है और देश को भी नई ऊंचाइयों पर पहुंचाना है। ये हम सबके प्रयास से ही संभव है। सबका प्रयास। ये आजादी के 75 वर्ष में हमने ये सबका मई प्रयास, इस मंत्र को लेकर के और ज्यादा ताकत से आगे बढ़ना है। भारत की आजादी का यह अमृत काल राजस्थान के विकास का भी स्वर्णिम काल बने, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। और अभी जब मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को सुन रहा था तो उन्होंने एक लंबी सूची कामों की बता दी। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उनका मुझ पर इतना भरोसा है और लोकतंत्र में यही बहुत बड़ी ताकत है। उनकी राजनीतिक विचारधारा पार्टी अलग है, मेरी राजनीतिक विचारधारा पार्टी अलग है, लेकिन अशोक जी का मुझ पे जो भरोसा है उसी के कारण आज उन्होंने दिल खोल करके बहुत सी बातें रखी हैं। ये दोस्ती, ये विश्वास, ये भरोसा, ये लोकतंत्र की बहुत बड़ी ताकत है। मैं फिर एक बार राजस्थान के लोगों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। 4 नए मेडिकल कॉलेज का तोहफा राजस्थान को दिया गया है और कह रहे हैं कि कैसे माताओं और बच्चों के लिए ये लाभदायक साबित होगा। अभी सिमटी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं जिसकी वजह से लाभ नहीं हो रहा था, सब तक लाभ नहीं पहुंच रहा था, लेकिन 4 नए मेडिकल कॉलेज के जरिए लोगों तक लाभ पहुंचाने की कोशिश होगी। आयुष्मान योजना के जरिए लोगों तक मुफ्त इलाज पहुंचाया जाएगा और देश ने आपदा में आत्मनिर्भरता का संकल्प लिया है, जिस संकल्प पर आगे बढ़ते हुए हम लगातार बढ़ रहे हैं। इसी के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का हो गया है, लौटेंगे।